मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ हो गए क्लेमेंट नहीं। हम क्या के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। पूरे देश में सरकारें बदलती है, लेकिन बिहार में सिर्फ विपक्ष बदलता है। ये अलग बात है कि विपक्ष में कौन पार्टी रहेगा, यह तय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते रहे हैं। और इस बार भी नीतीश कुमार जी, जो बिहार के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री है, वे तय कर रहे हैं कि अब आरजेडी लालू यादव की पार्टी तेजस्वी यादव विपक्ष में रहेंगे। और इसको लेकर तमाम मीडिया जो है पिछले 2 दिनों से लगातार इस खबर को चलाकर पुष्टि करते थक नहीं रहे हैं कि बिहार में अब बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी मिलकर नई सरकार बनाएगी। और लगभग तय हो चुका है। जो खबरें निकल कर आ रही है वो ये है कि 28 जनवरी 2024 को बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ वो अब सरकार चलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि पिछले दिनों ही, कुछ दिनों पहले की बात करें तो बिहार में नीतीश तेजस्वी की जोड़ी ने लाखों शिक्षकों की बहाली की है, वो भी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो ऐसे में अब इन शिक्षकों का क्या होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जो बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार हमलावर रहे हैं, रोजगार देने की बात पर बल देते रहे, अब वे नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे, यानी सरकार में अब नहीं रहेंगे। तो फिर बिहार के युवाओं को आगे रोजगार कितना मिलेगा, इस पर संशय जरूर बन जाता है। क्योंकि बीजेपी का जो इतिहास है वो आपको मालूम है कि वे सरकारी नियुक्तियां पर फोकस कम करती है। बीजेपी सरकार जहां भी है, केंद्र की बात करें या फिर जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहां पर सरकारी नियुक्तियां ना के बराबर होती है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव जब से नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाए थे, यानी यूं कहें महागठबंधन की सरकार जब बनी थी, तब से लगातार बिहार में सरकारी नियुक्तियों की बहाली पर जोर दिया जा रहा था। महागठबंधन की सरकार में सरकारी नियुक्ति, सरकारी बहाली पर पूरा फोकस किया जा रहा था। अब पिछले कुछ महीनों की बात करें तो बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार होती और शिक्षकों की लाखों में बहालियां भी हुई। तो ऐसे में सक्षमता परीक्षा जो होना है बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए, जो राज्यकर्मी बनना है बिहार के नियोजित शिक्षकों को, तो ऐसे में सारी चीज़ों की गतिविधियों पर नई सरकार के आने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना तय है कि जब सरकारें बदलती है तो राज्य में बहुत कुछ बदल जाता है। तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार अब सरकार चलाएंगे। अभी वीडियो के शुरू में आपने सुना था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे थे, हालांकि अब भी तेजस्वी यादव के साथ ही सरकार में है, लेकिन अगले 2 दिनों में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो खबरें निकलकर लगातार आ रही है वो यही आ रही है कि 28 जनवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री महागठबंधन से बाहर हो जाएंगे और एनडीए में शामिल होकर बीजेपी के साथ सरकार बना लेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही, जो आपने वीडियो के शुरू में सुना कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री की बात करें तो ऐसी बातें वे हर बार करते रहे हैं। जब बीजेपी को छोड़कर जाते हैं तो आरजेडी के पक्ष में ऐसी बातें करते हैं, और जब आरजेडी को छोड़कर जाते हैं तो बीजेपी के पक्ष में ऐसी बातें करते हैं। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री को समझना
जो नीतीश कुमार जी हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, लगभग 20 वर्षों से बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, उनकी बातों को समझना सबके बस की बात नहीं है। वे भविष्य में क्या करेंगे, आगामी दिनों में क्या करेंगे, यह बस वही जानते हैं। उनके साथ रहने वाले लोग भी नहीं जान पाते हैं कि कल वे क्या करेंगे, क्योंकि वे हर चीज़ मन में दबा कर रखते हैं और एकाएक निकाल देते हैं। वही बिहार में होने जा रहा है। इतने दिनों से वे बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे आरजेडी के प्रति क्या पाल रहे थे, अगले 1-2 दिन में सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार के शिक्षकों का भविष्य कितना सुनहला होगा बीजेपी के सरकार में, बीजेपी और जेडीयू की सरकार में। यह बातें अब बिहार के शिक्षकों के लिए सोचनीय जरूर हो गया है। देखते हैं जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के शिक्षकों के लिए किया है, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए किया है, उस पर वे खरा कितना उतरते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव की बात करें तो वे भी बदल गए थे नीतीश कुमार के साथ सत्ता में आने पर। वे भी शिक्षकों की आवाज़ को उतना नहीं सुन रहे थे जितना वे सत्ता में आने से पहले सुन रहे थे। अब जब उनकी सत्ता जाएगी तब वे शिक्षकों के प्रति अपनी बातें किस रूप में रखते हैं, यह भी देखने की बात होगी। फिलहाल आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि हर अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।